औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंस्ट्रक्शन गाइड बाय आसिम हास में खुश आमदेद। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि 4 मरला डबल स्टोरी घर अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसकी कितनी लागत आएगी। इसमें ग्रे स्ट्रक्चर का अलग से बताएंगे और साथ में आपको अगर आप मुकम्मल फिनिशिंग के साथ घर बनाना चाहते हैं तो तब आपका ख़र्चा कितना आएगा। इसके साथ साथ अगर आप किसी बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हैं और वो आपसे क्या चार्जेस लेगा। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम से सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो बराए करम इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अभी सबसे पहले बात करेंगे कि 4 मरले का घर, उसमें आपका जो प्लाट का साइज़ है वो किस साइज़ का होगा और दूसरे नंबर पर आपका जो टोटल कवर्ड एरिया बनेगा वो कितना बनेगा। क्योंकि कवर्ड एरिया जब भी आप घर की कैलकुलेशन करना चाहते हैं, जब मैं मुकम्मल काम ख़त्म कर लूँगा तो वो मेरा कितना खर्चा आएगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपके पास जो आपने टोटल घर बनाना है उसका कवर्ड एरिया कितना है। तो सबसे पहली बात कि जो आपका प्लाट है वो 25 बाई 40 स्क्वायर फुट का है। इसको देखा जाए तो 25 × 40 आप करेंगे तो 1000 स्क्वायर फुट ये जगह बन जाती है। आमतौर से जो घर बनाए जाते हैं मोहल्लों वगैरह के अंदर या ऐसी सोसाइटीज़ या ऐसे एरियाज़ जहाँ पर ज़्यादा सख्ती नहीं है तो उनमें ज़्यादातर जो है घर फुली कवर्ड कर लिया जाता है। लेकिन अगर आप अच्छी सोसाइटीज़ के अंदर बनाएंगे जहाँ के बायलाज सख्त हैं, मिसाल के तौर पर DHA होगी, बैरिया होगी, इस तरह की जो बड़ी सोसाइटीज़ हैं, कवर्ड एरिया है वो एक लिमिटेड होता है उनका और उसमें वो ओपन स्पेस फ्रंट पे और बैक साइड पर लाजमी आपसे रखवाएंगे। तो जो गली मोहल्लों के अंदर मकान बनते हैं वो डिब्बा नुमा बनते हैं, इसलिए हमने उनको फुली कवर्ड रखा है कि आपने इसमें सारे का सारा जो है कवर करना है और इसके अलावा आपने 1.5 से 2 फुट आगे शेड भी आमतौर से दे दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर अगर डबल स्टोरी का जो कवर्ड एरिया देखा जाए तो ग्राउंड का और फर्स्ट फ्लोर का 1000 स्क्वायर फुट बन जाता है और आपकी जो मिमटी है उसका 200 स्क्वायर फुट आपका कवर्ड एरिया बनेगा। इस तरह ये 4 मरले का घर जो है इसमें अगर आप गली मोहल्ले में बना रहे हैं घर तो फिर आपका 2200 कवर्ड एरिया बन जाएगा। सबसे पहले अगर हम देखें कि ईंटों की जो तादाद है, जो आपकी ईंटें लगेंगी वो आपकी लगनी है 42,000 ईंट लगेगी इसमें डबल स्टोरी प्लस मिमटी पर, और एक ईंट का रेट है 16.5 रुपये। इस तरह जो आपका टोटल खर्च आएगा ईंटों पर वो आएगा 6,93,000 रुपये। इसके बाद दूसरे नंबर पर स्टील है। स्टील अगर आप इस्तेमाल करते हैं इसी मकान में, जिस तरह का मैंने महल्ले वगैरह में जो घर बनाया जाता है तो इस पर तो फिर आपका तकरीबन 2.5 टन स्टील इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर यही किसी अच्छी सोसाइटीज़ के अंदर आप घर बनाते हैं तो वो आपसे स्टील बुनियादों के अंदर भी डलवाएंगे, कॉलम्स में भी डलवाएंगे, इसके अलावा प्लिंथ बीम, टाई बीम और लेंटर, और इस तरह आपका जो स्टील है वो तकरीबन 6 से 7 टन लगेगा। लेकिन यहाँ पर हमने 2.5 टन स्टील रखा है। तो बाज़ मेरे दोस्त जो हैं वो वीडियो देखते हैं, जो मैंने पहले वीडियोस बनाई हैं, तो उसमें वो कहते हैं कि आपने स्टील गलत बताया है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन सिचुएशन टू सिचुएशन वैरी करता है कि किस इलाके के अंदर आप घर बना रहे हैं और कितना स्टील वहाँ पर डाला जाता है। मिसाल के तौर पर जो पंजाब का इलाका है वो प्लेन है, वहाँ की जगह ठोस हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा स्टील की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ पर कॉलम्स और बीम वगैरह इस्तेमाल नहीं किए जाते, वहाँ पर सिंपली जो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है वो बनाया जाता है। लेकिन जो पठवार का इलाका है, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और इस तरह के पहाड़ी इलाके, वहाँ पर आपको प्रॉपर फाउंडेशन में भी स्टील डालना पड़ता है, प्लिंथ बीम देना पड़ता है, फिर टाई बीम देना पड़ता है, कॉलम्स देने पड़ते हैं और उसके बाद जाकर आप लेंटर देंगे और लेंटर में के अंदर भी 1-2 बीम्स होंगे। तो वहाँ पर सरिये की खपत ज़्यादा होती है और वहाँ पर जो 4 मरले या 5 मरले का घर है वो 6 से 7 टन 7.5 टन तक सरिया वहाँ पर इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन इस घर के अंदर मैंने 2.5 टन यानी नॉर्मल, यानी आप सिर्फ लेंटर की स्लैब के अंदर रखेंगे या जो आपके लिंटर लेवल पर बीम्स हैं उसमें आप सरिया डालेंगे, जो आपका टोटल सरिया इस्तेमाल होगा वो 2.5 टन सरिया इस्तेमाल होगा। और एक जो टन है उसका आज का रेट है 3 लाख रुपए, और इस हिसाब से आपका जो टोटल खर्चा बनेगा स्टील का वो बनेगा 7.5 लाख रुपए। सीमेंट आपका 440 बैग आपके इस घर के अंदर लगेंगे और एक बैग है 1080 रुपये का। इस तरह टोटल आपका जो सीमेंट का खर्च आएगा वो आएगा 4,75,000 रुपये। नई वाली रेत है वो आपकी लगेगी 2200 मकाब फुट और एक मकाब फुट की कीमत है अभी 2023 में 42 रुपये। इस तरह आपकी टोटल 88,000 रुपये की यहाँ पर रेत लगेगी। और जो प्लस्तर वाली रेत है वो आपकी लगेगी 500 मकाब फुट और एक मकाब फुट की कीमत है 60 रुपये। इस तरह टोटल खर्च प्लस्तर वाली रेत का बन जाएगा 30,000 रुपये। यानी दोनों जो रेत हैं चुनाई वाली और प्लस्तर वाली को मिलाकर आपका टोटल 1,10,000 रुपये का खर्च बनेगा। अभी अगर क्रश की बात करें तो क्रश आपकी लगेगी 1000 मकाब फुट यानी 10 सैकड़े आपकी क्रश लगेगी और जो टोटल इसका खर्च बन जाएगा वो बनेगा 1,30,000 रुपये। और जो लेबर आपकी लगनी है वो 450 रुपये फी
मरबा फुट लगेगी और टोटल आपका 2200 कवर्ड एरिया है, जिसका टोटल खर्च बनेगा 9,40,000 रुपये आपकी जो लेबर लगेगी इसमें। और इसके साथ जो आपका खर्च आएगा इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर का, वो 70 रुपये फ़ी मरबा फुट दोनों का मिलाकर आएगा। और टोटल जो इनका खर्च बन जाएगा वो 1,50,000 रुपये में ये आपको काम करके दे देंगे। आप अगर इन तमाम अमाउंट्स को जमा करें तो जो आपके पास टोटल रकम बनती है 31,26,000 रुपये। कुछ ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं जो कि ढांचा मुकम्मल होने तक और प्लस्तर होने तक आपके मजीद अखराजात भी होते हैं, जिसमें मिसाल के तौर पर जब आपने काम शुरू करना है तो नक्शा बनवाना है, उसके अलावा वहाँ पर जाकर खुदाई करवानी है, उसकी पेमेंट करनी है, उसके अलावा जब भराई करवाएंगे वापस रीफिल करवाएंगे उसको तो उसका खर्चा आपका आएगा। इसके अलावा डरमाइट का स्प्रे करवाएंगे बुनियादों के अंदर भी, और बाद लोग ग्राउंड के ऊपर भी फिर बुनियादें मुकम्मल होने के बाद भी ऊपर करवा लेते हैं, वो स्प्रे का खर्चा। उसके अलावा जो आप बिजली का मीटर लगवाएंगे उसका खर्चा। इसके अलावा जितनी बिजली वहां पर इस्तेमाल होगी इस दौरान मकान बनने के दौरान उसके बिल वगैरह, और चौकीदार जो आप हायर करेंगे जितना अरसा आप रखेंगे उस तकरीबन 25,000 रुपये के राउंड अबाउट आप उसको तनख्वाह देंगे हर महीने। और उसके अलावा आपको उसके लिए एक कमरा बनवाना पड़ेगा जिसमें आप दरवाज़ा भी लगाएंगे, खिड़की लगाएंगे, उसके अलावा जो नालीदार चादर होती है छत वो बनाएंगे, उसके अलावा पॉलीथीन वगैरह उसको साइडों पर लगा कर देंगे ताकि सर्दियों में जो है अगर ठंड वगैरह ना आए। और उसके अलावा जो आपका सीमेंट है अगर बारिश वगैरह हो जाती है तो सीमेंट कमरे के अंदर, उस कमरे के अंदर आप एज अ स्टोर भी उसको यूज़ करेंगे और चौकीदार का रूम भी इस्तेमाल करेंगे तो सीमेंट वगैरह गीला ना हो, तो इसके लिए जो कमरे का खर्च है वो। उसके अलावा अगर आप बोरिंग करवाएंगे तो बोरिंग का खर्चा, और जो मोटर लगवाएंगे और जो पाइप्स वगैरह लगवाएंगे उन तमाम चीज़ों का खर्चा। इसके अलावा जब आप चुनाई करवाएंगे तो जो आपके स्टील डोर फ्रेम्स होंगे यानी चौगाठें वगैरह उनका जो खर्चा आएगा वो, और ये तमाम अखराजात। इसके अलावा जो पानी की टैंकी है एक आप पानी पीने वाला वहाँ पर जो रखेंगे उसका खर्चा, और कुछ ड्रम्स वगैरह, और जो बिजली का सामान आप लेकर आएंगे अपनी साइट पर, जो आपने कंसील्ड जो लेंटर के अंदर भी पाइप्स और फैन बक्से और डिब्बियाँ वगैरह लगवानी है उनका जो खर्चा है। और इसके अलावा जो पानी के पाइप वगैरह डलेंगे, ठंडे पानी के पाइप और गर्म पानी के पाइप, और इसके साथ साथ सीवरेज के जो पाइप हैं वो जो डलेंगे आपके, उनके अखराजात। इसके अलावा चौकीदार को कुछ ज़रूरी चीज़ें लेकर जो आप देंगे, मसलन चेयर वगैरह 1-2 चेयर्स वहाँ पर होंगी, उसके अलावा पानी वाला कूलर होगा, साथ में उसको एक चारपाई आप लेकर देंगे, साथ में कुछ शापर वगैरह आपको पॉलीथीन खरीदना पड़ेगा जब आप शटरिंग वगैरह करवा लेंगे तो उसके ऊपर डालने के लिए, ताकि लेंटर का जो सीमेंट है, रेत बजरी है, वो नीचे ना गिरे और पूरे का पूरा स्लैब जो है उसके अंदर अच्छी फिनिशिंग आए। इसके अलावा जब आपके लेंटर होंगे तो उसमें जो आप खाना वगैरह देंगे अपनी लेबर को, और ये 2-3 स्टेपों में देना पड़ता है। जब जिस दिन भी आपकी कंक्रीट का काम होगा तो आपको लाजमी अपनी लेबर को खाना वगैरह देना पड़ेगा, ख्वाह वो आप बिरयानी खिला दें या कोई इस तरह सालन रोटी, तो वो उसका जो खर्चा है। ये जितने भी मैंने छोटे छोटे खर्चे आपको बताए हैं इन पर टोटल आपका तकरीबन 15 लाख रुपए मजीद खर्च आ जाएगा। इस तरह जो पिछले मैंने आपको बताए थे 31 लाख और 26,000 रुपये, उसमें जब आप ये 15 लाख रुपए जमा करेंगे तो टोटल जो आपका ग्रे पर खर्चा आएगा, ग्रे स्ट्रक्चर पर, वो बनेगा 46 लाख और 22,000 रुपये। यहाँ तक आपका ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं फिनिशिंग पर आपका कितना खर्चा आएगा। तो जो आपका खर्चा यहाँ पर स्क्वायर फुट बना है वो तकरीबन बना है 2200 रुपये पर स्क्वायर फुट। अभी इससे आगे जो आपके अखराजात होंगे, मिसाल के तौर पर आपने एल्युमिनियम की खिड़कियाँ लगवानी है या यूपीवीसी लगवा लें या स्टील की लगवा लें, ज़्यादातर आजकल ट्रेंड यूपीवीसी और एल्युमिनियम का ही है। उसके बाद जो आप सेफ्टी ग्रिल्स लगाएंगे, उसके बाद घर की जो बाउंड्री है उस पर जो सेफ्टी ग्रिल लगवाएंगे, उसके अलावा स्टेनलेस स्टील का जितना काम आप करवाएंगे, इसके अलावा रंग रोगन और जो लकड़ी वाला आकर काम करेगा, लकड़ी का खरीदना, लकड़ी की जो लेबर है वो रंग वाले का लिए रंग खरीदना और रंग की जो लेबर कास्ट है वो, और इसके अलावा पॉलिश जब आप करवाएंगे दरवाज़ों पर तो पॉलिश का सामान लेना और उसकी जो लेबर कास्ट है वो, इसके अलावा टाइल लगवाना फर्श पर, दीवारों पर, वाशरूम, किचन के अंदर या मार्बल अगर आप लगवाते हैं वो, और इसके अलावा जो आप अपना घर पर चिप्स वगैरह करवाएंगे ऊपर छत पर उसके लिए, ताकि वो वाटर प्रूफिंग हो जाए अच्छे तरीके से। इस तरह आप लाइट्स लेंगे, लाइटें, पंखे और जो वाशरूम्स के लिए बर्तन वगैरह हैं उसका सामान, और इसके अलावा जो लकड़ी के काम में आप अलमारियां वगैरह बनवाएंगे, किचन का काम करवाएंगे, फैंसी काम, और इन तमाम चीज़ों पर जो आपका खर्चा आएगा वो आपका बनेगा 1800 रुपये फ़ी मरबा फुट के हिसाब से आपके टोटल पैसे यहाँ पर खर्च हो जाएंगे। यानी 2200 रुपये पहले आपका पर स्क्वायर फुट खर्चा आया ढांचे पर, और यहाँ पर आपका 1800 रुपया पर स्क्वायर फुट खर्चा आ जाएगा। ये तमाम वो काम होगा जो कि आप खुद खरीदेंगे माल और ख़ुद लगवाएंगे, और इसमें
हर चीज़ की अच्छी क्वालिटी होगी, लेकिन इसमें ब्रांडेड कोई चीज़ नहीं होगी, लोकल लेवल की चीज़ें होंगी। मिसाल के ऊपर टाइल आप मास्टर के लगवा लें, तार जो है आप वो पाकिस्तान केबल्स यूज़ कर लें या उसके मुकाबले की कोई अच्छी तार इस्तेमाल कर लें। इस तरह की जो अच्छी क्वालिटी का काम है इसमें यह सारा शामिल है। और इस तरह जब आप अपने तमाम अखराजात को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिनिशिंग के काम को, तो ये तकरीबन 42 लाख रुपए आपके बन जाएंगे। इस तरह अगर आप 46 लाख और 20,000 हैं और इस तरह 42 लाख को जमा करें तो टोटल जो आपका 4 मरले डबल स्टोरी A to Z कंप्लीशन का खर्चा आएगा वो बनेगा 88 लाख रुपए। हो सकता है कि बाज़ दोस्तों को ये ज़्यादा लग रहा हो कि फ़लाँ बंदे ने तो हमें कम बताया था, फ़लाँ दोस्त का घर बना था तो कम खर्चे में बना था, तो हमारा इतना ज़्यादा कैसे खर्चा आ सकता है। बात यह है कि जब अभी आप देखिए कि जो आपकी कास्ट है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी है। स्टील इस तकरीबन 1-1.5 माह के अंदर 1 लाख रुपया उसकी जो टन है उसके पीछे इजाफा हो चुका है। इसी तरह सीमेंट भी महंगा हो चुका है और रंग है, पेंट है, ये तमाम चीज़ें जितनी भी हैं ये इनकी कीमतें बढ़ चुकी हैं। उसके साथ साथ लेबर ने भी अपने प्राइसेस बढ़ा दिए हैं, जिसकी वजह से आपके अखराजात इतने लाजमी होंगे। अगर आप ये समझते हैं कि हमारा घर 88 लाख के बजाय इसमें 60 लाख में तैयार हो जाएगा या 70 में तैयार हो जाएगा, तो यकीनी तौर पर फिर आपको अपना काम बीच में रोकना पड़ेगा अगर आपके पास 70 लाख हैं। लेकिन अगर आपके पास पूरे पैसे हैं तो बहुत ही कम टाइम के अंदर आप ये घर बआसानी मुकम्मल कर सकते हैं। इसमें अगर एक चीज़ मैंने ऐड नहीं की, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने ये सारी खरीदारियाँ खुद की हैं तो तब आपका इतना खर्चा आएगा। लेकिन अगर आप किसी बिल्डर से ये घर बनवाएंगे तो उसने आपसे 10% मजीद पैसे चार्ज करने हैं और आपको फिनिशिंग घर की करके देनी है। इसमें अगर आपके 88 लाख रुपए हैं तो इसमें आप 8,80,000 या 8 से 9 लाख रुपए के दरमियान अमाउंट और मजीद जमा कर लें, तब आपका बिल्डर इतने पैसों में अच्छा माल लगाकर अच्छा काम करके दे देगा, जिसमें हर चीज़ उम्दा क्वालिटी की होगी और किसी किस्म की आपको कंप्लेन नहीं आएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो बराए करम इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने इस मेज़बान आसिम नाज को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोबारा आप खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।